मेघालय के पूर्व में बसा था एक हरा भरा गांव, पंचफूलिया। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोगों के दिल बड़े थे। हर कोई एक दूसरे की मदद करता। सब लोग हंसी खुशी रहते थे। लेकिन गांव के एक छोर पर, जहां जंगल शुरू होता था, वहां था एक पुराना सुनसान कुआं, जिसके चारों ओर कांटेदार झाड़ियां थीं और पक्षी भी उस ओर नहीं जाते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था, तुम्हें तो पता ही होगा धनिया, उस कुएं में जादू है, लेकिन यह हर किसी के बस की बात नहीं। उस कुएं का जादू मन की सच्चाई पर निर्भर करता है। मन की सच्चाई पर दादा? जी हां धनिया, जिसका मन साफ हो वही उस कुएं से कुछ भी मांग सकता है। बुरे लोगों के लिए वो कुआं बहुत बुरा होता है। आज तक उस कुएं के पास कौन कौन गया है? कुएं के पास बहुत से ऐसे लोग गए हैं जो आज तक वापस नहीं लौटे। लेकिन पहले गांव में एक साधु थे, वही उस कुएं के पास गए थे और वापस लौट के आए भी थे। उन्होंने ही कहा था गांव वालों को, जब मन में छाई हो तभी उस कुएं को कुछ भी मन्नत मांग सकते हो, वरना कुएं के पास कोई मत जाना। यह उसके लिए बहुत बहुत बुरा साबित हो सकता है। ऐसा क्या दादा? ऐसा ही है धनिया। इस गांव में एक 12 साल का लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। वह पतला दुबला, लेकिन आंखों में चमक और दिल में सच्चाई लिए फिरता रहता। उसके पिता रामलाल खेत में मजदूरी करते थे, लेकिन अब वो बीमार पड़े हैं, बहुत कमजोर हो चुके हैं, बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। अर्जुन की माँ गौरी दिन भर दूसरों के घर बर्तन मांजती थीं। अर्जुन के माँ दूसरों के घर काम करके लौटते लौटते शाम हो गई। बारिश भी शुरू हो गई थी। एक दिन घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। अर्जुन ने देखा कि उसकी माँ चुपचाप कानों में साड़ी दबाए रो रही थी। उस रात अर्जुन की नींद टूट गई थी। वह उठा और माँ के पास बैठ गया। माँ, तुम क्यों रो रही हो? पिताजी की हालत कैसी है? गौरी आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, अब दवा के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैं तुझे भी अच्छे से कुछ खिला नहीं पा रही हूँ। तुम्हारे पिता का हालत दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अब सब भगवान के हाथों में है बेटा। अर्जुन माँ को देखता चुप रहता। रात का समय। कुछ समय ऐसे बीत जाता। अर्जुन के मन में बहुत सा ख्याल आया, वह ऐसा क्या करे जो उसकी घर की हालत सुधर जाए। इसलिए वह धीरे से उठता और बाहर चला जाता है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बादलों की गरज और हवा की सनसनाहट में मानो कोई उसे पुकार रहा था। अर्जुन चुपचाप घर से निकला। गांव के रास्ते सुनसान थे, सिर्फ कुत्तों की हल्की भौंक और पत्तों की सरसराहट। वह झाड़ियां से होकर कुएं के पास पहुंचा। वहां एक हल्की नीली चमक हो रही थी। अर्जुन ने आंखें बंद की और हाथ जोड़कर कहा, हे जादुई कुआं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिताजी ठीक हो जाए, मेरी माँ की आंखों से आंसू चले जाए, बस इतनी कृपा कर दो भगवान। मैं तुमसे और कुछ भी नहीं चाहता। तभी अचानक एक शीतल हवा चली। कुएं से एक नीली परछाई निकली, मानो पानी से बनी कोई आत्मा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, तेरा मन साफ है अर्जुन, तुझे इनाम मिलेगा। लेकिन याद रखना, इस कुएं के जादू से लालची लोग मिट जाते हैं। तुम कभी लालच मत करना। यह कहते ही एक जोर से गड़गड़ाहट सुनाई दी, मानो बादल फट गया हो। बिजली की चमक चारों ओर बिखर रही थी। कुछ समय बाद सब कुछ अचानक शांत हो गया। अर्जुन घर लौट आया। उसकी माँ ने कहा, इतनी रात को कहाँ गए थे बेटा? ऊपर से बारिश भी हो रही है। तुम भीग तो नहीं गए?
माँ की बातें सुनकर अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, नहीं माँ, मैं उस जादुई कुएं के पास गया था। लेकिन क्यों बेटा, वहाँ कोई नहीं जाता। बड़े बुजुर्ग कहते हैं वहाँ जो कोई भी जाता है लौट के कभी वापस नहीं आता। तुम दोबारा वापस कभी वहाँ मत जाना। मैं यदि तुम्हें खो दूंगी तो जी नहीं पाऊंगी। माँ की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा, ठीक है माँ, मैं वहाँ दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब रात बहुत हो चुकी है, जाओ सो जाओ। अगली सुबह माँ की चौंकने की आवाज सुनकर अर्जुन जाग उठा। लगता है जादुई कुएं की जादू चल चुकी थी। उसके पिता रामलाल अब बिस्तर से उठ चुके थे। वह मुस्कुरा रहे थे, जैसे कुछ महीनों की बीमारी रात भर में हवा हो गई हो। ये देख अर्जुन की माँ बहुत हैरान थी। माँ ने अर्जुन को गले लगा लिया। अर्जुन के पिता रामलाल, अर्जुन की माँ, देखो मैं ठीक हो गया, अब मैं चल भी सकता हूँ। गौरी, ये सब केवल अर्जुन की वजह से ही हुआ है। अर्जुन निडर होकर जादुई कुएं के पास जाकर आपके लिए मन्नत मांगी और आप आज ठीक हो गए हो। रामलाल और गौरी बातें कर रहे थे, तभी घर की बाहर से लोगों की आवाज आने लगी। बाहर देखो। जब तीनों लोग घर के बाहर जाकर देखा तो गांव की बहुत सारे लोग खड़े थे और बातें कर रहे थे। कारण था, अर्जुन के घर के आंगन में एक सुनहरे रंग का पौधा उगा आया है, जिसमें छोटे छोटे फूलों की जगह सोने जैसी चमकदार पत्तियां थीं। गांव में यह चर्चा फैल गई कि अर्जुन ने जादुई कुएं से कुछ पाया है। गांव का सबसे लालची बनिया था हरिराम। वो हमेशा सोने चांदी की लालच में रहता, गरीबों को ब्याज पर पैसे देता और उन्हें धमकाता। जब उसने अर्जुन के घर का हाल देखा, लोगों से सुना कि अर्जुन के आंगन में एक सोने का पेड़ उग चुका है, तो उसने दौड़ा चला गया अर्जुन के घर की ओर। वहां जाकर वह अर्जुन के माँ गौरी से मिला और कहा, यह पेड़ मुझे दे दो गौरी, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। माफ करना, यह पेड़ हम आपको नहीं दे सकते। इसके वजह से हमारे घर में सुख शांति आई है। यह पेड़ हमारे आंगन में ही रहेगा। देखो बहन, यह पेड़ मुझे ले जाने दो, तुम्हें कुछ भी जरूरत पड़ेगी तुम मुझसे ले लेना। मैं तुम्हें तुम्हारे जरूरत की सारी चीज दूंगा, बदले में यह पेड़ मिल ले जाऊंगा। क्या कहती हो तुम? हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें जो कुछ भी चाहिए था हमें मिल चुका है। बनिया थोड़ी शक्ति दिखाते हुए कहा, देखो बोरी, यह पेड़ मुझे दे दो, वरना इसे मैं खींचकर अपने घर ले जाऊंगा। तभी अर्जुन के पिता रामलाल घर से बाहर आए और बनिया से कहा, मेरी बीमारी दूर हो गई। देखो हरिराम, यह मेरे बेटे की साहस और मन की सच्चाई का प्रतीक है। मैं तुम्हें ये पेड़ को कहीं ले जाने नहीं दूंगा। तुम यहां से चुपचाप चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी अर्जुन के माँ ने कहा, हम आपको यह पेड़ नहीं दे सकते। तुम चले जाओ यहाँ से। यह पेड़ हमारा है, हम इसका देखभाल करेंगे। तुम लालची हो, इसीलिए यह पेड़ तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगा। ये सुनते ही लालची हरिराम मुंह लटकते हुए वहां से चला गया। हरिराम लालची था, वह कैसे भी करके गांव का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था। इसीलिए वो चुपचाप रात को कुएं की ओर चल पड़ा। कुएं के पास पहुंच के उसने आंखें बंद की और कहा, हे जादुई कुआ, मुझे बहुत सारा सोना दो, हवेली दो, नौकर चाकर दो। मैं सबसे अमीर बनना चाहता हूँ। कुछ देर शांत रहा कुआं, और फिर अचानक तेज हवा, बिजली की चमक और एक डरावनी चीख गूंजी। हरिराम हवा में उठ गया और कुएं के अंदर गिर गया। सुबह लोगों ने देखा, कुएं के पास सिर्फ उसकी चप्पलें पड़ी थीं। उस दिन से हरिराम कभी नहीं लौटा। गांव के लोग समझ गए कि जादू कभी लालच से काम नहीं करता। अर्जुन ने कुएं के पास एक छोटा मंदिर बनवाया, जहां लोग रोज सच्चे मन से दुआ करने आते। मंदिर की दीवार पर अर्जुन ने खुद लिखा, सच्चा मन जादू को बुलाता है,
लेकिन लालच उसे खत्म कर देता है। कहते हैं आज भी जब कोई बच्चा सच्चे दिल से उस कुएं के पास जाता है तो वहां हल्की नीली रोशनी दिखाई देती है। शायद वो जादू अब भी वहीं है। बस मन साफ होना चाहिए